जय श्री कृष्णा साथियों, आइए सुनते हैं अर्जुन की 2 बार मृत्यु कैसे हुई। एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। यह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बब्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह अपनी सेना के साथ बहुत सा धन लेकर बड़े विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन कुपित होकर बोले, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। उस समय अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उल्पी भी उनके वार्तालाप को सुन रही थी। उन्होंने बब्रुवाहन से कहा, तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद में उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः उनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से वह तुम पर प्रसन्न होंगे। यह सुनकर बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध किया। तब अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में बब्रुवाहन मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मारे गए थे। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर रणभूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उल्पी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बब्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया है। चित्रांगदा के रोते हुए उल्पी ने कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उल्पी को कठोर, विनम्र और दोनों तरह से वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम ही ने मेरे बेटे को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बब्रुवाहन को होश आ गया। उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उल्पी भी पास ही खड़ी है। बब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इसी रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देख सुनकर उल्पी का हृदय भी पसीज गया। उसने संजीवन मणका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने उस मणि के स्पर्श से अर्जुन को जीवित कर दिया। कथा के अनुसार अर्जुन द्वारा यदुवंशियों के नाश की बात सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुँच गए। हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। इसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन और अंत में भीम भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर और उनका कुत्ता भी सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। तो इस तरह अर्जुन की दोबारा से मृत्यु हुई। जय श्री कृष्ण।